हेलो। तो हमने जो है आइसोमरिज्म जो है कंप्लीट कर लिया है टॉपिक ये पूरा। तो अब आगे क्या करना है हमें, जो लैब असिस्टेंट के जो पेपर हैं जितने भी अब तक लगे हैं 2016 से और 2022 तक लगे हैं, उन पेपर के जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर जो आइसोमरिज्म के जो क्वेश्चंस हैं पीवाईक्यूज हैं वो हम करेंगे इसमें इस लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे जितने भी आए हैं। और एक्स्ट्रा जो एमसीक्यूज हैं वो तो हम बाद में करेंगे, उनसे रिलेटेड उन पर बेस्ड जो भी बनेंगे वो हम बाद में करेंगे। अभी हम पीवाईक्यू करते हैं जो भी आए हैं। चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, टोटोमरिज्म इज ए स्पेशल टाइप ऑफ। तो ये हमने क्या है, टोटोमरिज्म इज ए स्पेशल टाइप ऑफ, किस प्रकार का है टोटोमरिज्म। तो हमने पढ़ा है इसके बारे में, पहले भी डिटेल में पढ़ रखा है। अगर आप ये देखना चाहें तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के जो लेक्चर है उसमें आप कंप्लीटली देख सकते हैं। तो टोटोमरिज्म क्या है, कीटो इनोल टोटोमरिज्म होता है ना। टोटोमरिज्म में क्या होता है, टोटोमरिज्म में कीटो इनोल टोटोमरिज्म होता है। और ये एक प्रकार का क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म का स्पेशल टाइप है। टोटोमरिज्म का ए स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। अब इसकी डिटेल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हमने पहले पढ़ रखी है। फिर भी अगर चलो थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है कैसे है। तो जैसे कीटो इनोल में होता है, जैसे कि ये कोई ग्रुप है, बता देता हूँ, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि प्रोटॉन का इसमें ट्रांसफ़र होता है 1,3 सिस्टम 1,5 सिस्टम जैसा हमने बताया था। CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ ये CH2 और इधर लगा देते हैं हम H। ठीक है, ये हमने वैसे ये CH3 है लेकिन हमने यहाँ पर H लगा दिया है। यहाँ लगा देते हैं H। ठीक है, तो अब देखो ये है तो क्या है, कीटोन है, तो ये कीटो ग्रुप है। इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, कीटोन है। तो अब हम इसको क्या बनाएंगे, इसको हम बनाएंगे एनॉल मतलब एल्कोहल। तो ये क्या है, हम काउंटिंग करेंगे यहाँ से फंक्शनल ग्रुप, उससे ऑक्सीजन से 1 2 और 3। तो इसमें क्या होगा 1 2 3 में जो ये बॉन्ड है टूट करके यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा और हाइड्रोजन का ये बॉन्ड टूट करके यहाँ ऑक्सीजन पर जुड़ जाएगा। तो इससे बनेगा CH3C और यहाँ बन जाएगा OH, वो जुड़ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ CH2। तो ये क्या, इनॉल। तो ये कीटो इनॉल ग्रुप है, ये एक प्रकार से फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप का चेंज होना मतलब परिवर्तन होना कीटो का इनॉल में। तो ये एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म है टोटोमरिज्म। ये क्या है, टोटोमरिज्म, और ये हमने डिटेल में पढ़ रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हमने देख लिया टोटोमरिज्म इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। तो क्या आंसर होगा इसका, 4th आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं, ये आया 2018। ठीक है, 2018 में आया स्टैगर्ड कन्फर्मर ऑफ ईथेन। ईथेन का स्टैगर्ड कन्फर्मर्स। तो हमने ईथेन के कन्फर्मर्स देखे हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। ईथेन जो है, ईथेन CH3 ईथेन कन्फर्मर्स क्या होते हैं, जो फ्रीली रोटेट कर सकते हैं। जो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन मतलब कार्बन में सिग्मा बॉन्ड आता है तब, तो ये जो कार्बन है और ये कार्बन है आपस में फ्रीली मूव कर सकते हैं, तो इन्फिनाइट टाइम्स मूव कर सकते हैं, तो इन्फिनाइट कन्फर्मर्स बन सकते हैं। तो ईथेन के जो मेन 2 कन्फर्मर्स हैं वो हैं, एक तो एक्लिप्स है
और दूसरा है स्टैगर्ड। स्टैगर्ड स्टैगर्ड। तो एक्लिप्स जो है वह क्या है, उसमें जो डिहाइड्रल जो एंगल है हाइड्रोजन बीच के बीच में, वह 0 डिग्री होता है। जैसे मान लेते हैं ये कार्बन फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, तो ये फर्स्ट कार्बन हम यहाँ बना देते हैं, ये फर्स्ट कार्बन है, ठीक है। और इस पर 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और ये तीसरा हाइड्रोजन, 3। और ये दूसरा जो हाइड्रोजन है ये इसको ऊपर लगा हुआ है, कन्फर्मर्स हैं ऐसे इसी प्रकार से जुड़े हुए होते हैं। और ये जो दूसरा हाइड्रोजन है ये ब्लू का, इसका हाइड्रोजन इसी के पास में है, मतलब इसके ऊपर है जस्ट, ये मान लो, ठीक है। तो ये क्या है, इनके बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री, 0 डिग्री एंगल होगा ये हाइड्रोजन के बीच में, 0 डिग्री। ये क्या है, डाइहेड्रल एंगल। तो ये जो फॉर्म है ये एक्लिप्स फॉर्म है इथेन की, ठीक है। तो ये एक्लिप्स फॉर्म है, तो ये इसमें क्या हाइड्रोजन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये क्या स्टेबल रहेगी या नहीं, तो ये स्टेबल नहीं रहेगी, नॉट स्टेबल फॉर्म। तो इसकी एनर्जी क्या होगी, एनर्जी हाई होगी। और स्टैगर्ड फॉर्म क्या है, उसमें हाइड्रोजन के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ रोटेट करके यहाँ आ जाएंगे। अलग से दिखा देते हैं, जैसे स्टैगर्ड में क्या होता है, जैसे एक हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन, ठीक है। पहला हाइड्रोजन बना देते हैं, जैसे एक ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन, और इसके ऊपर दूसरे नंबर वाला कार्बन है और उसका हाइड्रोजन ये रहा, ये तीनों हाइड्रोजन है इसके। तो इनके बीच में क्या है, एंगल 60 डिग्री है। तो ये जो फॉर्म है 60 डिग्री एंगल से स्टैगर्ड फॉर्म है, ठीक है। और ये 60 डिग्री का है, डाइहेड्रल एंगल बोलते हैं इसको। तो इनके बीच में 60 डिग्री एंगल है, इस फॉर्म को 60 डिग्री एंगल होने को क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड फॉर्म। तो ये क्या है, स्टेबल है, मोर स्टेबल। तो एनर्जी क्या है, कम। अब देखो, अब माइंड में ये क्वेश्चन आता होगा कि मतलब ये 60 डिग्री बीच में एंगल है इन दोनों हाइड्रोजन के, लेकिन 30 डिग्री भी तो हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है, हाँ हो सकता है। तो ये जितने भी और डिग्री के एंगल्स बनेंगे एक्लिप्स और स्टैगर्ड फॉर्म को छोड़कर, जितने भी और फॉर्म बनेंगे वो एसक्यू फॉर्म बोलते हैं। एसक्यू फॉर्म किसके अंदर, इथेन के अंदर एसक्यू फॉर्म, एक्सेप्ट वो सारी फॉर्म को एसक्यू बोलते हैं, एक्लिप्स एंड स्टैगर्ड, ये ऐसे लिख दिया। तो ये होता है। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन, ये मैंने समझा, ये क्वेश्चन है स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मर्स ऑफ इथेन। तो इथेन के दो हैं, एक एक्लिप्स्ड है और एक स्टैगर्ड है। तो अब इसमें देखते हैं, इक्वली स्टेबल एज एक्लिप्स्ड, तो एक्लिप्स्ड के बराबर ही इक्वल तो नहीं है। मोर स्टेबल देन एक्लिप्स्ड, ये हमने अभी देखा था, हाँ ज़्यादा स्टेबल होता है एक्लिप्स से स्टैगर्ड फॉर्म। लेस स्टेबल देन एक्लिप्स्ड, नहीं, ये गलत बात है। और ये इम्पॉसिबल टू एग्जिट, ये भी गलत बात है। इक्वली स्टेबल, ये भी गलत बात है। तो राइट कौन सा है, बी। ये अच्छे समझ में आ गया होगा। और अगर आप लेक्चर देखेंगे ना तो उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेक्चर देखिए आप, प्लेलिस्ट है लैब असिस्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली, उसमें सारी पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है। तो ये हमारा 2018 में आया था, ये कंप्लीट हो गया, ये मैंने समझा दिया था। अब देखो ये आया है 2022 में, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज नॉट पॉसिबल, तो कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नॉट पॉसिबल, जीआई नॉट पॉसिबल। तो जीआई के लिए क्या चाहिए, जो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की जो साइट है, रेस्ट्रिक्टेड जो साइट है, साइट पर क्या होने चाहिए, डिफरेंट
ग्रुप ऑफ एटम और एटम। तो देखो रेस्ट्रिक्टेड साइट देखते हैं, ऑप्शन ए में देखते हैं हम। ऑप्शन ए में ये रेस्ट्रिक्टेड साइट है, इस पर CH3 एक है और एक हाइड्रोजन एक है, तो ये दोनों क्या डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट है। तो डिफरेंट हैं तो इसमें पॉसिबल है, हाँ इसमें, और ये दूसरी साइड है रेस्ट्रिक्टेड, इसमें भी डिफरेंट है, यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ CH3 है। और इसमें ये कौन सा है, वैसे अगर देखें तो एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये कौन सा ट्रांस है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। लेकिन ये इसमें क्या है, GI होगा, हाँ GI तो होगा। दूसरा है ये रहा, इसमें CH3 है, इसमें Cl है, इसमें H है, इसमें CH3, ये दो चार मतलब रेस्ट्रिक्टेड साइड पर दोनों डिफरेंट है, तो ये इसमें भी होगा, इसमें भी GI होगा। ये है CH3H ClH, रेस्ट्रिक्टेड साइड पर जो ग्रुप्स ऑफ एटम या एटम है ये डिफरेंट हैं, डिफरेंट हैं, तो डिफरेंट हैं तो GI होगा। ऑप्शन डी देखते हैं, रेस्ट्रिक्टेड साइड C, यहाँ मिथाइल ग्रुप है और दूसरा भी मिथाइल ग्रुप है, तो इधर साइड क्या है, ये सेम है, सेम है तो GI नहीं होगा। इधर से देखते हैं तो दोनों डिफरेंट है, लेकिन इधर दूसरी रेस्ट्रिक्टेड जो साइड है उस पर सेम ग्रुप या सेम ग्रुप जुड़े हुए हैं, एटम या ग्रुप्स ऑफ एटम जुड़े हुए हैं, तो GI शो नहीं करेगा, तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा डी। और इस ये सारी डिटेल हमने पढ़ रखी है। अब प्लेलिस्ट है यूट्यूब पर, कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर असिस्टेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर कोई भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए और अच्छा इम्प्रूव करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा, ये भी 2022 में आया था। इसमें क्या है, हाउ मैनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स डच पेंटेन हैव। तो इसका तो मैंने एक जो है ट्रिक बताई थी, जो याद करने के लिए बताई थी ट्रिक, वो ही याद करने, उनसे बाहर नहीं आते। मतलब कि जो 3 तक है, प्रोपेन तक है, प्रोपेन तक, मीथेन टू प्रोपेन हैव ओनली वन आइसोमर, वन ऐसा स्ट्रक्चरल, ओनली वन स्ट्रक्चरल आइसोमर, ठीक है। उसके बाद प्रोपेन के बाद क्या था, ब्यूटेन, C4H10, C4H10 ये कितना रखता है, इसके कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं, 2 हैं। C5H10 C5H12 इसके कितने हैं, इसके 3 है। C6H12 इसके कितने हैं, 5 हैं, ठीक है। C7H16 इसके कितने हैं, 9 है, ये याद रखना है। C8H18 C8H18 ये फॉर्मूला याद है ना, CnH2n+2, ये क्या एल्केन का फॉर्मूला, ठीक है। तो इसमें कितने हैं, C8H18 में है 18 और C9H20 में है कितने, 18 का 2 करो 36, तो यहाँ 35, और C10H22 इसमें कितने हैं, 75। तो सीधी सी बात है, ये याद रखना है आपको। क्या क्या याद रखना है कि ब्यूटेन में 2 हैं और पेंटेन में 3 है, हेक्सेन में 5 है, 2 3 5 इस प्रकार से बढ़ा हुआ। फिर उसके बाद 9, फिर 18, 35, 75, 2 3 5 2 3 5 9 18 35 75, 9 18 ये तो याद हो जाएगा, 9 18 2 3 5 बोलो, 2 3 5 2 3 5 ब्यूटेन से 2 3 5 9 18 35 75, ये क्या है, आइसोमर्स हैं, ठीक है। इनके अंदर तो ये क्या एल्केन है, 10 तक हमें एल्केन ये इस प्रकार से ट्रिक याद रखनी है। तो हमें क्या देखना है, पेंटेन के अंदर कितने SI है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। तो पेंटेन के अंदर कितने हैं, यहाँ देखो 3 है, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ 3। अब देखो मान लेते हैं हमें नहीं मालूम ये ट्रिक, तो क्या करेंगे, पहले पेंटेन लिखेंगे C5H12। तो देखो ये है, ये पेंटेन है
तो ऐसा ही कितने हो सकते हैं इसमें। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 है ना। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। बस ये 3 फॉर्म है ना इसको लिखने की। ये तो पेंटेन है, एन पेंटेन। ये क्या है, आइसोपेंटेन है। 5 है ना इसमें, 1 2 3 4 5। और ये क्या है, नियोपेंटेन। ये हमने फॉर्म पढ़ी थी, ठीक है। तो ये सारे इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डज नॉट एक्साइबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो इनमें से कौन सा है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करता। ये इससे पहले वाला हमने कर ही दिया, ठीक है। ये विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्साइबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो जीआई किस में नहीं होगा। तो जीआई के लिए पहली बात है, रेस्ट्रिक्टेड साइड के दोनों साइड जो है ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। ये हमें हमारी कंडीशन है। तो देखते हैं हेक्सीन का मतलब, अगर केवल हेक्सीन है तो उसका मतलब फर्स्ट कार्बन पर इन है। तो पहले 1 2 3 4 5 6 कार्बन बनाए, हेक्सीन पूछा है तो फर्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड, यानी कि फर्स्ट कार्बन पर हेक्सीन। हेक्स 1 इन भी बोल सकते हैं, या हेक्सीन भी बोल सकते हैं, या 1 हेक्सीन भी बोल सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या हेक्सीन है, हेक्सीन में जो है जीआई होगा या नहीं होगा। तो देखो ये जो कार्बन है फर्स्ट वाला, इस पर एक H ग्रुप और ये H ग्रुप, ठीक है। यहाँ हम बैलेंसी इसको यहाँ पर भी H2 एक साथ जोड़ दूं, ये सही नहीं होगा, रुको। 8 और एक H2, एक H इधर, ठीक है। एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, और यहाँ इस लास्ट वाले पर 3, ठीक है। ये हेक्सीन है। तो देखो रेस्ट्रिक्टेड साइड कौन सी है, डबल बॉन्ड, कार्बन जहाँ डबल बॉन्ड है वही रेस्ट्रिक्टेड साइड है। तो ये कार्बन और ये कार्बन 2 रेस्ट्रिक्टेड साइड हैं, लेकिन फर्स्ट जो रेस्ट्रिक्टेड साइड है उस पर दोनों सेम ग्रुप हैं। तो इस कारण से इसमें जीआई नहीं होगा, तो सीधी सी बात है हेक्सीन में तो नहीं होगा। लेकिन फिर भी और ऑप्शन देख लेते हैं, 2 हेक्सीन देख लेते हैं। 2 हेक्सीन क्या है, मतलब सेकंड ग्रुप पर 1 2 3 4 5 6 2 ग्रुप पर सेकंड 2 हेक्सीन है, तो दूसरे कार्बन पर क्या है, हेक्सीन है, ठीक है। तो दूसरे कार्बन पर हेक्सीन है, ये है। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये कार्बन है, यहाँ CH3, और इस पर क्या है, एक हाइड्रोजन जोड़ेगा, और ये जो सेकंड रेस्ट्रिक्टेड साइड है इस पर भी हाइड्रोजन जोड़ेगा, और इस पर एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन उधर, और इस पर भी एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन ऊपर, और इस पर 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। इस प्रकार से बैलेंस हमने कंप्लीट कर ली। अब देखते हैं रेस्ट्रिक्टेड साइड को। ये कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 ये रेस्ट्रिक्टेड साइड है। कार्बन नंबर 2 पर एक तो है मिथाइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन ग्रुप, तो ये दोनों जो हैं डिफरेंट ग्रुप हैं, डिफरेंट। तो हाँ, यहाँ अब जो है दूसरे रेस्ट्रिक्टेड साइड पर और देख लेते हैं कौन कौन से ग्रुप जुड़े हुए। एक तो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और एक ये पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये वाला। तो हाँ, इस दूसरे कार्बन पर भी, यानी कि दूसरी रेस्ट्रिक्टेड साइड पर भी डिफरेंट ग्रुप हैं, ठीक है। दूसरे पर भी क्या है, डिफरेंट है। तो इसमें जीआई होगा। इसी प्रकार से ये जितने भी है 4 हेक्सीन, 4 पर ला दो हेक्सीन को, यहाँ ये 4 हेक्सीन हो जाएगा, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ेगा और बाकी सारा ग्रुप जुड़ जाएगा। 3 हेक्सीन, 3 पर ला दो हेक्सीन को, यहाँ 3 हेक्सीन, तो एक इस पर एक हाइड्रोजन और दूसरा ये पूरा ग्रुप जुड़ जाएगा। इसी प्रकार से 4 हेक्सीन। तो ये सारे जो हैं इनमें जीआई होगा, लेकिन जीआई किस में नहीं होगा, हेक्सीन में जीआई नहीं होगा। उस कारण से इसका आंसर हो जाएगा ए, आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ तक जो है PYQs कंप्लीट हो चुके हैं लैब असिस्टेंट में जो भी आए थे, ठीक है। तो हम आगे और भी देखेंगे, अच्छे से देखेंगे।
और लगे रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू। हो सके तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, अच्छा रहेगा। उससे क्या है कि आपको अपडेट मिलता रहेगा और अच्छी मेहनत करेंगे हम भी, अच्छा पढ़ाने में। क्यों